मित्रों नमस्कार। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। कोरोना के इस वैश्विक महामारी ने हम लोगों को सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण आपसे हमारा लगातार संपर्क टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा था, लेकिन आपसे हम रूबरू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस इस वैश्विक महामारी ने जो हम लोगों को मन के अंदर एक डर जो पैदा, जिसके कारण हम लेकिन मैं मानता हूं कि ये सामाजिक दूरी की आवश्यकता नहीं है, एक शारीरिक दूरी की आवश्यकता है। हम लोग फिजिकल डिस्टेंस बनाकर भी बहुत ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार स्नातक चुनाव को लेकर एक बड़ा अभियान पूरे बिहार में चल रहा था। हम लोग भी उस अभियान में एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन बीच में एकाएक ऐसी वैश्विक महामारी एकाएक सारे कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम लोग आमने सामने रहकर बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के बजाय फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए रहे। आज एक विषय लेकर मैं आपके बीच आया। पूर्व से इस विषय की चर्चा मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, चुनाव कई प्रकार के होते हैं। उस चुनाव में एक स्नातक का चुनाव भी होता है, क्योंकि चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आप मत का प्रयोग करते हैं। मत के प्रयोग से जो अधिक मत प्राप्त करते हैं वो प्रत्याशी विजय माने जाते हैं। लेकिन स्नातक के चुनाव में थोड़ी अलग प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं को आप समझते भी होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो हम आपको थोड़ी जानकारी देने का कोशिश करते हैं। स्नातक का चुनाव में प्रारंभिक रूप से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मत देने के अधिकार के पूर्व उनको मतदाता बनना पड़ता है। मतदाता बनने की प्रक्रियाएं भी हैं, उन प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है। सवाल यह उठता है कि मतदाता बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी जटिलता है। उस जटिलता के कारण बहुत कम लोग मतदाता बन पाते हैं। यह भी एक बड़ा विषय है। इन विषयों पर मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूं, और उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि पहली बार बिहार में ऑनलाइन मतदाता बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम स्नातक अपने आप को स्वतंत्र रूप से मतदाता बन सकते हैं, और हम बने भी हैं, और प्रक्रिया चल भी रही है।
जो लोग नहीं बन पाए हैं उनके लिए भी समय है, वो बन सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या है स्नातक का चुनाव। स्नातक का चुनाव एक प्रतिनिधि का चुनाव है, लेकिन मैं मानता हूं यह प्रतिनिधि का चुनाव नहीं है, ये जनप्रतिनिधि का चुनाव है। क्योंकि जनप्रतिनिधि का चुनाव का मतलब यह होता है कि आम आवाम से जो चुनकर आता है वही जनप्रतिनिधि हो सकता है। लेकिन स्नातकों की संख्या पहले पूर्व में सीमित थी, इसकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए इसमें प्रतिनिधि की प्रक्रिया चलाई जाती थी। क्योंकि बिहार विधान परिषद का जब गठन हुआ उस समय से ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन का दौर शुरू हुआ उसमें कई परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों में मैं मानता हूं कि स्नातक का चुनाव भी आम आवाम का चुनाव होना चाहिए। आम आवाम का चुनाव होने का मतलब यह है कि स्नातकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्वविद्यालय से जो लोग स्नातक पास करके निकलते हैं उनकी दिली इच्छा होती है कि समाज में कुछ बेहतर करें, लेकिन परिणाम क्या होता है आप भी जानते हैं। स्नातक पास करने के बाद उनके मन में एक आकांक्षा होती है कि समाज के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। लेकिन राजनीतिक बनावट बन चुकी है इस देश में, इस प्रदेश में, जिसके कारण हमारे स्नातक साथी, स्नातक भाई, युवा बेरोजगार इस रूप में फंस जाते हैं, दिशाहीनता के दौर से उनको गुजरना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है मित्रों। इस विडंबना को दूर करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है। इस परिवर्तन की लड़ाई में आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। मैं मानता हूं जब स्नातक प्रतिनिधि के चुनाव के दरमियान में जब मतदाता बनाए जाते हैं तो ये मतदाता अस्थायी मतदाता के रूप में इनका नामित किया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब एक बार कोई व्यक्ति स्नातक की डिग्री धारण कर लेता है तो क्या वो बार बार स्नातक होने का प्रमाण दे? लेकिन ऐसी विडंबना बन चुकी है, इस विडंबना में हम सब फंसे हुए, जिसका कारण यह निकल कर आता है कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो उन मतदाताओं को भूल जाते हैं, उन प्रतिनिधियों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको पिछली बार मत दिया। क्योंकि उनको नए मत देने वाले व्यक्ति की तलाश हो जाती है और पुनः उनका नया मूल्यांकन होता है। इसके कारण सही प्रतिनिधि का सही सामाजिक निर्णय नहीं हो पाता है। क्योंकि विधान परिषद की जो परंपरा है उस परंपरा में विधायक जो लोग जीत कर आते हैं उनको मत देने का अधिकार है, उनका भी सीट उसमें निहित होता है। राज्यपाल के द्वारा भी नामित होते हैं, उनका भी सीट तय है। जो पंचायत और नगर परिषद से जो मतदाता जो चुन कर आते हैं उनका भी सीट निहित है। शिक्षक से भी जो लोग चुन कर आते हैं उनका भी सीट तय है। लेकिन जो स्नातक से चुनकर आते हैं, क्योंकि एक बार जो स्नातक की डिग्री ले लेते हैं वो परमानेंट मतदाता हो जाते हैं। लेकिन तमाम मतदाता इसके अंदर जो हैं, विधायकों की कार्य सीमा 5 वर्ष की है। स्थानीय निकाय में जो लोग मतदाता होते हैं उनकी भी सीमा 5 वर्ष की है। इवन कि जो शिक्षक होते हैं उनके भी सेवा शर्त है, उनके भी सेवा अवधि है। लेकिन स्नातकों की कोई सेवा अवधि नहीं है, स्नातकों की कोई सीमा, उम्र सीमा नहीं है, उनको कोई रिटायरमेंट नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं इस चुनाव में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन में आप
भी मेरा साथ दें। मैं वादा करता हूं, मैं भरोसा देता हूं आपको कि मैं परिवर्तन कर कर आपको दिखाऊंगा, आपका अगर सहयोग और समर्थन रहा तब। आज के दौर में ऐसे प्रत्याशी, ऐसे प्रतिनिधि जो चुनकर आए, जो चुनाव लड़े, उन्होंने स्नातकों की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद के सदस्य के रूप में किसी तरह से उनको मौका मिल जाए, ये उनकी लालसा और उनकी आकांक्षा होती है। लेकिन मैं 18 वर्षों से लगातार स्नातकों की सेवा, स्नातकों की लड़ाई, स्नातकों को कैसे मौलिक अधिकार मिल सके, स्नातकों की सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन किस रूप में हो, इसकी लड़ाई मैं लगातार लड़ता रहा हूं। मित्रों, आप इन बातों को समझते भी होंगे। परिस्थितियां बदलती जाती है। मैं 2006 में भी आपके सामने था, 2015 में भी मैं चुनाव लड़ा और 2020 में भी आपके सामने हूं। मैं 2015 में 14-15 का जो चुनावी वर्ष रहा, उसमें हम आपके सामने थे, आपने मुझे मत दिया और एक बेहतर मत देने का आपने काम किया। परिणाम सकारात्मक थे, लेकिन सरकार की नीतियों ने उन परिणाम को दबाने का काम किया। मित्रों, अब जग जाने का वक्त है। मित्रों, इस बार जो लड़ाई आपकी है, पूरे प्रदेश की लड़ाई है। यह स्नातकों के मान सम्मान की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्नातक का चुनाव होता क्यों है। स्नातक का चुनाव इसलिए किया गया कि जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जो डेलीगेट जो चुनकर आएंगे, वो स्नातकों की चिंता करेंगे, बेरोजगारों की चिंता करेंगे, युवाओं की चिंता करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता की। तो अपनी चिंता उनकी है, तो आपकी और हमारी चिंता कौन करेगा? तो आपकी चिंता और हमारी चिंता आप हम सब मिलकर करेंगे और बेहतर बिहार की रचना करेंगे। ये कोरोना की वैश्विक महामारी ने बिहार की राजनीतिक जो अवस्था थी उसको पूरे तरह से झकझोर दिया। आपने देखा, एक तरफ बच्चे परेशान हैं, कामगार मजदूर परेशान हैं, युवा नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, हमारे जितने भी व्यापार करने वाले व्यवसायी परेशान हैं। सबों की माली हालत खराब हो गई, सबों की आर्थिक हालत खराब हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बेरोजगारी उत्पन्न हुई। एक तरफ बिहार में 15 साल की सत्ता और दूसरी 15 साल की सत्ता, बड़े भाई की सत्ता और छोटे भाई की सत्ता, दोनों ने स्पष्ट करके बिहार की राजनीतिक पटल को इस रूप में प्रभावित किया जिसका नमूना आपने देखा। चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ था, लोग भाग रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे। दिल्ली से, बंबई से, सारे शहरों से लोग पलायन कर रहे थे। आज 50 लाख से सरकार दावा करती है 50 लाख, मैं दावा करता हूं 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक लोग बिहार के बाहर काम करते हैं, जिसके बदौलत बिहार की आर्थिक स्थिति चलती है। मित्रों, नहीं तो आज का हालात आप देख सकते हैं। बेरोजगारी एक महामारी है मित्रों। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें संकल्पित होना होगा और यह एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को अगर मजबूत कर दिया जाए तो मैं मानता हूं कि बिहार से अव्वल राज्य कोई नहीं हो सकता है। आप इस बात को समझते होंगे, हमारी प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, हमारा प्रतिभा का पलायन हो रहा है। जिस दिन हमारी प्रतिभा का मूल्यांकन होगा उस दिन समाज में एक विशाल विकास का स्वरूप देखने को मिलेगा। आप आए, हम सब मिलकर इस बिहार को एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आपका और हमारा सरोकार बढ़े, और इसके लिए हमने एक जन सरोकार जैसे विषयों को भी लाया है।
आज लोग जातिवाद के नाम पे, पार्टीवाद के नाम पे, आर्थिक संपन्नता के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे जो राजनीति करते हैं, उनको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने क्या किया? आप किस अधिकार से बेरोजगार युवाओं को, स्नातकों को, शिक्षित समाज को आप धोखा देने का काम कर रहे हैं? आपको धोखा देने वाले लोग बहुत मिलेंगे मित्रों, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना है मित्रों। एक बार निर्णय करने का वक्त है मित्रों। जातिवाद, पार्टीवाद, धर्मवाद, नीतिवाद, धनवाद, सबसे ऊपर उठकर एक सामाजिक निर्णय के लिए, एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, एक बेरोजगारों की लड़ाई के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए, बिहार की राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन के लिए एक बार आए हम सब मिलकर एक बेरोजगारी की इस महामारी से, कोरोना की इस वैश्विक महामारी से बिहार को ऊपर उठाएं, ताकि नए बिहार की परिकल्पना हो सके। हमारे राज्य में उद्योग लगाने की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण यहां औद्योगिक सोच नहीं उत्पन्न हो रहा है। आज हमारे राज्य में सभी राज्यों से वस्तु बनकर यहां आते हैं और ये बाजार बनकर रह गया है। ये उत्पादकता का बाजार नहीं है, ये उपभोक्ता का बाजार बन गया है। उपभोक्ता के बाजार से निकलकर उत्पादकता के बाजार में हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है मित्रों, और तब हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होगी। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी व्यवस्था के क्षेत्र में हो, इसमें परिवर्तन आपके सहयोग से होगा। आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और जहां आपको तकलीफ हो उसमें हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस अभियान को आगे ले चलें। कई ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन वो योजनाएं उससे दम तोड़ देती है। भारत सरकार की योजनाएं, जो औद्योगिक योजनाएं हैं, जो औद्योगिक क्रांति है, वो बिहार तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यहां की राज सत्ता इतनी मदमस्त हो चुकी है, बेरोजगारों की परवाह नहीं है। यहां गरीबी पैदा की जाती है, यहां पलायन कराया जाता है। बड़ा विडंबना का विषय है मित्रों। आप ये समझ सकते हैं, आज हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे विद्यालय और महाविद्यालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों का घोर अभाव हो रहा है। हमारे प्राथमिक शिक्षक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षकों की जो हालात है सरकार की नीतियों के कारण, वो भी देखने योग्य है। इन तमाम पहलुओं को लेकर, क्योंकि प्रतिनिधियों की कमी नहीं है मित्रों, हर वर्ष 75 प्रतिनिधि विधान परिषद में होते हैं मित्रों, और 243 विधानसभा के सदस्य होते हैं मित्रों, 9 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 40 लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में बेरोजगारी नहीं है? बिहार में क्या शिक्षा का माहौल है? बिहार में पलायन रुक गया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में जब सभाएं करते थे, जब लालू जी का साम्राज्य हुआ करता था और उस साम्राज्य के खिलाफ जब उन्होंने आवाज बुलंद की, तो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी को दूर करेंगे। बिहारी कहना अपमान का नहीं, सम्मान का विषय होगा। हमारे राज्य के नौजवान के गालों पे खुशहाली होगी, गालों पे लाली होगी। कहां है लाली, कहां है खुशहाली? इस लाली और खुशहाली से बिहार को जो ठगा गया है, बिहारियों को, बिहारी भाइयों को, इससे थोड़ा ऊपर उठकर सोचना होगा मित्रों। आज हमारे जितने भी स्नातक प्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने विधान परिषद के सभागार में आपने कभी स्नातकों की चिंता की? कभी बिहार के बेरोजगारों की चिंता की? कभी बेरोजगारों के सवाल पे आपने सरकार को
आंखें दिखाई? क्या आपने कभी सरकार को नीतियों से रूबरू कराया? अगर कराया तो मैं आपसे और आपके माध्यम से उनसे आप जरूर पूछें कि कब और किस विषय को लेकर, किस तिथि में आपने ऐसा किया। अगर उन्होंने किया है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि ऐसे कोई प्रतिनिधि नहीं है जिन्होंने इस विषय को लेकर मजबूती से बातों को रखा। और सरकार ने जितनी नीतियां बनाई, उन नीतियों में उनके कितने प्रभावशाली विषय रहे, इस पर भी सवाल होना चाहिए मित्रों। क्योंकि बिहार की सबसे बुरी हालत बेरोजगारों के सवाल पर हो रही है। बेरोजगारी इतनी जटिल समस्या बन चुकी है, इससे हमें भिड़ना होगा। जैसे कोरोना की वैश्विक महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसी तरह से हमको बेरोजगारी एक महामारी है, इस महामारी से मुझे लड़ना पड़ेगा मित्रों। आए हम सब मिलकर इस लड़ाई को एक मुकाम तक ले चलें। आने वाला जो विधानसभा परिषद का चुनाव हो, इसमें इन सवालों को लेकर अपने प्रतिनिधियों से जरूर सवाल करें और कि इतनी बड़ी पलायन कैसे रुकेगी। क्या हम सब दिन पलायन के मुहताज रहेंगे? आज हमारे प्रदेश के लोग जो बाहर जाकर काम करते थे, उनके साथ क्या विधा हुई, उनके साथ किस तरह का विडंबना हुआ, उनको किस तरह से, और तब वो भाग रहे थे राज्य से। ऐसे नहीं भाग रहे थे, वहां की सरकार के लिए प्रेरित किया, भागने के लिए प्रेरित किया। सवाल यह उठता है कि अगर आप जग जाएंगे, आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे, छोटे छोटे वादे किए जाएंगे, छोटे छोटे भरोसे पैदा किए जाएंगे, लेकिन उन भरोसों में, उन वादाओं में खोखलापन होगा मित्रों। एक बार मुझ पर भरोसा करें, मेरे विषयों को आप समझने का कोशिश करें। हो सकता है हमारी बातों से कहीं आपको ठेस लगा होगा, लेकिन आने वाला दिन तभी बेहतर हो सकता है जब बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ी आवाज बुलंद हो। आज जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे, धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। सत्ता के परिवर्तन की लड़ाई बेरोजगारों की लड़ाई होनी चाहिए। इस बार बेरोजगार जग चुका है, और जब बेरोजगार जगेगा, जब बेरोजगारों के मन में एक अभिलाषा होगी कि बेरोजगारों के कल्याणार्थ जो आने वाली सरकार होगी वो सोचेगी, तभी हम निर्णय के उस करीब पहुंचेंगे, तभी सफलता हमें दिखेगा। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का सोच आपके अंदर भी है। इस सोच को जगाने की जरूरत है और इन मुद्दों को अधिक से अधिक लोगों तक चर्चा करने की जरूरत है, अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को पहुंचाने की जरूरत है। हमारा जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, अपने साथ और लोगों को जोड़ें ताकि आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे, ताकि एक जन परिवर्तन का एक बड़ा आयाम खड़ा हो। इस आयाम के लिए आप हमारा साथ दें। इसी भरोसा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे।